नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से जिस तरीके के गतिविधियां पिछले एक महीने में दिखी हैं, उसके बाद सीमा पर तनाव है और अब इस मसले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत और चीन दोनों को बताया है कि अगर दोनों चाहें तो अमेरिका इस मामले पर मध्यस्थता करने को तैयार है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में क्या भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका का रोल हो सकता है, उसकी सीमाएं क्या हैं और इस दौर में अमेरिका का ये बयान आखिर क्या इसके मायने हैं, और चीन को लेकर खास तौर पर जो रुख अमेरिका का रहा है उसके बाद अब ये बयान क्या नए रणनीतिक तौर पर इशारों को हमारे सामने पेश कर रहा है या क्या मौके हमारे सामने रख रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विष्णु प्रकाश सर, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन MEA एंड फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं शक्ति सिन्हा सर, जो कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में करना चाहूंगा विष्णु सर आपसे कि जिस तरीके से लद्दाख पर गतिविधियां रही हैं चीन की ओर से और उसके बाद भारत ने जो संयमित मैं कहूं कि बयान जो अब तक पहल की है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का अचानक मीडिएशन का, मध्यस्थता का ये ऑफर, इसे कैसे देखा जाए, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने बहुत सरल हैं कविंद्रन जी। ट्रंप साहब अपना नाम सुर्खियों में देखना चाहते हैं सुबह, दोपहर, शाम को। और कहते हैं ना जो अंग्रेजी में कि डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ द बेड यू गेट डाउन फ्रॉम। तो उन्होंने सुबह उठ के सोचा कि अरे और कुछ नहीं तो मध्यस्थता का ही कर दीजिए। तो ये कोई बिल्कुल सीरियस नहीं है और ये स्टैंडर्ड ट्रम्पोनियन है। आपको याद होगा कि उन्होंने कई बार भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बारे में भी बात की थी। वो हर जगह मध्यस्थता के बारे में बात करते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि हमको मध्यस्थता की ज़रूरत क्यों है। हमारा चीन के साथ हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा सिविलाइजेशनल लिंक है चीन के साथ, हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं बॉर्डर पे, मिल टू मिल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, और वो मैकेनिज़म्स हम डायलॉग मैकेनिज़म्स काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इसको कोई महत्वता नहीं देता हूँ और ना ही देनी चाहिए मेरे ख्याल में, कविंद्रन जी। ओके, शक्ति सर, क्या आप भी यही रुख रखते हैं कि ट्रंप साहब का बयान इस तरीके का, उसमें ज्यादा सीरियसनेस नहीं होती और ना ही ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, और खासतौर पर जब कोरोना काल में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच में सीधे तौर पर एक शीत युद्ध नजर आ रहा है, और क्या ट्रंप साहब का बयान, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर है? मैं थोड़ा से डिसएग्री करता हूं एम्बेसडर साहब से, इसलिए क्योंकि अभी आप देखेंगे विश्व में क्या हो रहा है। चीन ताइवान को लेकर पहली बार कहा शांतिपूर्ण एकीकरण को मैं शांतिपूर्ण हटा दिया है, अब कहा है कि हम एकीकरण करेंगे, इसी पीढ़ी में करेंगे। ये बड़ा खास बात है। हांगकांग बेसिक लॉ के अंडर हांगकांग को अपनी कानून बनानी थी, नेशनल सिक्योरिटी की नहीं बना पाया है। अब चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कर रही है। लद्दाख पे ये हो रहा है। तो ये पिक्चर देखा जाए, और अमेरिका हांगकांग पर कहा है अगर आप ऐसा करेंगे तो हांगकांग को जो हम अगर लीगल यूनिट मानते हैं वो मानना बंद कर देंगे, जिससे चीन को नुकसान पहुंचेगा। मेरे ख्याल से ट्रंप का ये ट्वीट को इस तरह से देखा जाए कि चीन को वो कह रहा है कि आप अपने आप को सुपर पावर बनना चाहते हैं, आप अपना नेबरहुड तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अब पड़ोसी देश के साथ अब मध्यस्थता की आपको आवश्यकता हो रही है। आप किस तरह के सुपर पावर हैं? आप कभी देखें कि अमेरिका और कनाडा या अमेरिका की मेक्सिको के अगर टेंशन होगा तो तीसरी देश आएगी? नहीं आएगी। अगर चीन को लेकर तीसरी देश आ रही है तो ये बुरी बात नहीं है। दबाव चीन पर है कि आप अपने आंतरिक मामले को संभालिए, अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखिए, और क्योंकि आप नहीं रख पा रहे हैं, हम अब आएंगे आपके साथ, भारत के साथ बैठा के बात कराएंगे। और भारत को अमेरिकी मदद से उतनी नाखुश नहीं होनी चाहिए। 99 में हमें बड़ा काम दिया था अमेरिका मध्यस्थता, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। जनरल सिवाच,
आपकी राय क्या है? क्या अमेरिका के इस ऑफर को हमें कुछ गंभीरता से देखना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए, या फिर इसके मायने अगर दोनों देशों के लिहाज से देखें, चीन और भारत के जब तक रिश्ते रहे हैं खासतौर पर, उस नजरिए से अगर मैं कहूं तो क्या किसी तीसरे की यहां पर मौजूदगी या उसकी जरूरत हमें है? देखो कविंदर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारत और चीन के रिश्ते हैं वो पुराने रिश्ते हैं, और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है मैकमोहन लाइन पे, इसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम, मुझे लगता है, काबिल हैं भारत और चीन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और इस दिशा में बातें चलती जा रही हैं। मगर जो अमेरिका ने कहा है उसके बहुत बड़े मायने हैं। देखो, आज की तारीख में कोविड-19 के बाद अमेरिका हावी हो गया है, और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को पता नवंबर में उसके इलेक्शन है, तो किसी प्रकार से वो चीन को दबा रहा है। 3-4 चीजें हैं जो आज, एक तो वो ताइवान को डायरेक्ट एसोसिएशन में आजकल वो अपने जहाज भेजना स्टार्ट कर दिया है, हांगकांग के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, तिब्बत के बारे में बातचीत किया है, और उसके बाद जो उइगर थे, जो मुस्लिम्स, उनका जहां पर चीन जो है एक प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन करता था, उसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी। तो एक प्रकार से अमेरिका आज ऐसा मौका मिला है उसको कोविड-19 के कारण, जो कि आज चीन कटघरे में खड़ा है, तो उसको दबाना चाहता है। और इसके नजर से ही इसको देखना चाहिए कि अभी जो मध्यस्थता की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो मैं समझता हूं जो मध्यस्थता तो वही करता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीन को दिखा रहा है कि भाई मैं आपसे पावरफुल हूं, और आप जो भारत के साथ रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते, तो मैं इसकी मध्यस्थता करूंगा। तो एक अपनी सुपेरियरिटी जाहिर करना है, और एक प्रकार से वो जो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उसके इलेक्शन होने हैं नवंबर में, कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी इशारा है। तो ओवरऑल एक प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, उसकी बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मध्यस्थता एक्चुअल ग्राउंड पे करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ना तो चीन मानेगा ना भारत मानेगा, क्योंकि हमारे अंदर ये काबिलियत है। मगर आज की तारीख में अमेरिका चीन को हर तरफ से घेरने की कोशिश में है, चाहे वो ताइवान, चाहे वो हांगकांग, चाहे वो तिब्बत, चाहे वो उइगर मुस्लिम्स। तो एक प्रकार से उसको एक मौका मिला है चीन को और थोड़ा सा नीचा दिखाने का। शक्ति सर, शायद आप डिसएग्री कर रहे हैं, मुझे लगता है कि श्रीवास सर से। और क्या वाकई जो श्रीवास सर कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, और ना ही चीन इसे मानेगा, क्योंकि अमेरिका के आने से चीन जो बात मानेगा भी, अगर मानना चाहेगा, वो शायद ज्यादा खेल खराब हो जाए? नहीं, मैं इनफैक्ट एग्री कर रहा हूँ लार्जली जनरल साहब से, इसीलिए क्योंकि बात सही है, मध्यस्थता की आवश्यकता होगी नहीं, मगर ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जनरल साहब ठीक कहा, मैंने भी कहा था, ये अमेरिका चीन को बता रहा है कि अभी आप सुपर पावर नहीं बने हैं, आपको समय लगेगा, आप हमारे पास आइए, हम आपके साथ काम करेंगे, आपको मदद करेंगे। और एक बात केवल में आ गया कि भारत चीन के साथ अपना रिश्ता नहीं संभाल पाया है। 32 साल से बॉर्डर टॉक्स हो रही हैं, 21 साल से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मिल रहे हैं, कोई तरक्की नहीं हुई है, कोई प्रगति नहीं हुई है। हम कहते हैं कि एलएसी हम मानते हैं, चीन हमारा एलएसी नहीं मानता, वो अपना सीसीएल लगाता है, बोलता है ये सही है, आपका लाइन गलत है। तो इसलिए भारत और चीन के रिश्ते बॉर्डर को लेके अभी तक सुलझे नहीं है, संभले नहीं है। विष्णु सर, वाकई क्या चीन का बयान महज, चीन को लेकर अमेरिका का बयान महज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन को ये दिखाने की तरफ है कि आप अभी वो ताकतवर देश नहीं बने हैं जो अमेरिका के बराबरी का आप मादा रखते हो, और इसीलिए अलग अलग मसलों पर जो कि चीन के सीमावर्ती इलाकों से जुड़े हुए हैं चीन के साथ, वहां पर एक दबाव की सिर्फ महज रणनीति है ये? देखिए कविंद्रन जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो महाशक्तियां हैं वो कहती कुछ है, करती कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास में एक ये लेसन है जो कि हमको सीखना चाहिए, और हम सीख चुके हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, मध्यस्थता कौन कर सकते हैं? अगर मैं राष्ट्रपति ट्रंप हूं और मैं चीन को रोज धमकाता हूं और कहता हूं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब दोष ठहराता हूं, तो कल मैं क्या मध्यस्थता कर सकता हूं? मध्यस्थता वो कर सकते हैं जो न्यूट्रल हो, या दोनों साइड के साथ उनका बराबरी का रिलेशनशिप। मैं बिल्कुल मध्यस्थता के खिलाफ हूं, मुझे गलत मत समझिएगा, और हमारा देश की पॉलिसी है कि मध्यस्थता कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रंप साहब की स्थिति है ही नहीं कि चीन के साथ
कोई मध्यस्थता की बातचीत करें। अच्छा, अब कहनी और करनी का फर्क देखिए। अमेरिका कहता कुछ है, सिर्फ ट्रंप के साथ इस टाइम पे नहीं, पहले भी ओबामा साहब के टाइम में हुआ कि साहब वी आर पिविटिंग बैक टू एशिया। वो पिविट के लिए आज भी मैं वेट कर रहा हूँ, दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ कि पिविट बैक टू एशिया होगा। फिलीपींस को उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बात की थी। तो 2012 में जब स्कार्बरो शॉल पे चाइना का कब्जा हुआ तो कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ चाइना को चेतावनी दी। कोरिया के साथ ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इनकी, जब भी कोरियंस के साथ बात होती है तो बिल पकड़ा देते हैं कि सोल्जर्स के लिए आप हमको और पैसा दीजिए। तो देखिए, ये बहुत कहने की बातें हैं। हम जो एक इतिहास से जो सीखे हैं कि सेल्फ डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हमको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है, कोई किसी का मदद नहीं करता, हर एक अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फॉलो करता है, और हम किसी की भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हमारा एक मकसद ये है कि हम इंडिया के नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उसको फॉलो करेंगे, और इंडिया की सिक्योरिटी ऑफेंसिव नहीं है। हम चाइना के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात चाहते हैं, पर हम अपना सिक्योरिटी के जिम्मेवार हैं और उस पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सिन्हा सर, ये भी बहुत अहम है जो बात कही है विष्णु सर ने, कि कोई एक देश आमतौर पर मध्यस्थता वही करता है जिसके दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे हों। अगर पिछले कुछ महीनों में ट्रंप साहब के बयान चीन को लेकर देखें तो वो कहीं रिश्तों को लेकर तो नजर नहीं आते, दोस्ती नजर नहीं आती है, धमकाने वाले सुर और तेवर नजर आए हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख पर या इस पूरे रीजन पर चीन कोई आक्रामक या कोई इस तरह का कदम ना उठाए, उसे एक हिदायत के तौर पर, एक चेतावनी के तौर पर अमेरिका का ये बयान है कि आप अपनी सीमाओं से परे नहीं जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि वो भारत के साथ है। नहीं, मैं विष्णु जी से एकदम सहमत हूँ। मध्यस्थता वही कर सकता है, आप भी जो कह रहे हैं, जो थर्ड पार्टी है, न्यूट्रल पार्टी है बाय एंड लार्ज, और इसीलिए अमेरिका मध्यस्थता नहीं करेगा इसमें, ये हमें भी पता है। बट चीन पर दबाव डालने की आवश्यकता थी, बताने के लिए आवश्यकता थी कि हम सब देख रहे हैं। आप मत समझिए कि क्योंकि हम कोविड से परेशान हैं, कोविड से डाइवर्ट हो गए हैं, ध्यान कोविड पर है, हम देख नहीं रहे क्या हो रहा है, और आगे आप आक्रमण कर रहे हैं। और शी जिनपिंग ने पीएलए को कहा टू बी फुली प्रिपेयर्ड। फुली प्रिपेयर्ड की क्या आवश्यकता, आक्रमण तो आप कर रहे हैं, आप डिफेंसिव पर थोड़ी ना है। तो ये बहुत आवश्यकता था चीन को मैसेज देने का। बट मध्यस्थता करते हैं लोग। 1965 के युद्ध कैसे खत्म हुआ, समाप्त हुआ जब अमेरिका और रशिया आपस में बात किए और रूस को बोला गया कि आप भारत और चीन पाकिस्तान को बुलाइए। ताशकंद हम गए, वहां अग्रीमेंट हुआ। तो मध्यस्थता भारत कराते रहा, ऐसा नहीं है। 50s में हम इंडस को लेकर के अमेरिका के कहने पर वर्ल्ड बैंक से मध्यस्थता कराए, 10 साल चला, फिर इंडस वैली एग्रीमेंट साइन हुआ कराची में। तो इसलिए मध्यस्थता हम कराते रहे हैं। हम कहते नहीं कराना चाहते, सुपरवाइजर जैसे कहती कुछ है करती कुछ है, मगर आवश्यकता होती है, हमारे फायदे में होती है तो जरूर कराना चाहिए। बट यहाँ एकदम बात मैं सहमत हूँ, मध्यस्थता की आवश्यकता है नहीं। मगर अगर मध्यस्थता के थ्रेट से कुछ दबाव पड़े तो भारत के हित में है, भारत को नुकसान नहीं होने वाला है। विष्णु सर, कुछ आप कहना भी चाह रहे हैं, और शायद आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ पिछले आंकड़ों को लेकर कोई नई चीज शायद हमारे सामने रखने वाले हैं। नहीं जी, मैं सिर्फ 2-3 बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां करना चाहता हूं कि जब भी हमने ये, हमारे लिए मध्यस्थता या मीडिएशन एक जैसे कहते हैं इसे बैड वर्ड, वो है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। क्योंकि इसलिए खराब रहा है कि कोई भी देश अपने हितों की बात करते हैं, जहां उनका मतलब होता है वो निकालते हैं। जो 1965 में ताशकंद पे जो समझौता हुआ था, वो हम जानते हैं किस तरह का समझौता हुआ था। अभी भी जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई वो एक राज है, एक मिस्ट्री है। 1949 में हम जब यूएन पे गए तो उसका क्या नतीजा हुआ वो हम जानते हैं। तो 65 के बाद हमने कभी भी मध्यस्थता की बात एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी रही बात, जो पीएलए की बात हो रही है कि जो शी जिनपिंग साहब ने पीएलए को कहा कि आप तैयार रहिए, ये बिल्कुल ठीक है और हम इस बात को नोट करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। पर ये एक कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है कि पीएलए की प्लीनरी हो रही थी जहां शी जिनपिंग साहब बोल रहे थे। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री भी आर्म फोर्सेस डे पे आर्म फोर्सेस को एड्रेस करेंगे
तो वो कुछ ऐसा ही कहेंगे। और उन्होंने किसी देश का नाम, मैं बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट जरूर देखना है हमको, क्योंकि जो सब टेक्स्ट है वो जरूरी है। तो किसी देश का नाम नहीं लिया गया, पर मैं जो इस वक्त बॉर्डर पे हो रहा है उसकी गंभीरता, वो गंभीर मामला है, मैं उसकी गंभीरता को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। ओके सर, जल्द से बाद जिस तरीके से टेंशन बढ़ी है सीमा पर और जो गतिविधियां मैं कहूं कि चीन की तरफ से दिखी हैं, अब ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका का अचानक मीडिएशन को लेकर बयान देना ये महज इत्तेफाक नहीं है। क्या ये माना जाए कि स्थिति काफी ज्यादा इस वक्त संवेदनशील है और इसीलिए अमेरिका को लगता है कि उसके बिना या उसके आने से स्थितियां थोड़ी संभल सकती हैं? देखो कविंदर, मैं इस तरीके से देखना चाहूंगा कि एज फार एज अमेरिका कंसर्न, उसको अपना इंटरेस्ट चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से, अगर वो मध्यस्थता की बात करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो एक प्रकार से वो दिखा रहा है कि जो चीन और भारत दोनों नीचे देश हैं और चीन से कहीं बहुत ऊपर है अमेरिका, तभी तो मध्यस्थता करेगा कि हम दोनों देश उसके बारे में मानेंगे। वो अलग बात है, ना चीन मानेगा ना भारत मानेगा, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है इसको बायलैटरली सॉर्ट आउट करें। मगर एक प्रकार अमेरिका ने एक मैसेज भेजा है अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए और वर्ल्ड को कि भी अभी भी अमेरिका सुपर पावर है और चीन को बहुत आगे जाना है सुपर पावर बनने के लिए, और अमेरिका के अंदर यह काबिलियत है कि वो मीडिएशन कर सकता है चीन के साथ और भारत के साथ। तो एक प्रकार एक ऐसा मैसेज भेजा है। मगर जो बात है कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें स्थिति ऐसी क्या है जो कि बिल्कुल नाजुक है, इसमें दो राय नहीं कि ये एक जो मैकमोहन लाइन है ये डीमार्केटेड नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कई बार हम ऐसी जगह चले जाते हैं जो चीन अपने आप को अपना समझता है और वैसा बढ़ता। मगर इसको देखते हुए भी ये जो अभी चीन ने किया है लद्दाख में और सिक्किम में, इसका कोई अलग महत्व है। वो इसलिए क्योंकि ये जो रोड बनाई है हमने दरबुक शौक से लेके डीपीओ तक, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी। वो हमको 20 दिन लगते थे डीपीओ जाने के लिए फ्रॉम ले, आज 12 घंटे पहुंच जाएंगे। इसको डीपीओ जो एयरफील्ड है वो आपका काराकोरम हाईवे को डोमिनेट करता है, वो डोमिनेट करता है आपका जो सिंगजांग प्रोविंस से जो रोड लासा के लिए तरफ जा रही है। तो एक प्रकार से चीन बुखला गया है और चीन कह रहा है कि आप ये रोड जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ना अपनाएं। मगर हमारा काउंटर क्वेश्चन है कि हमने तो आपको कभी नहीं बोला जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कर रहे थे, तो आप हमको कैसे रोक रहे हैं जबकि ये इलाका हमारा है और हम रोड बनाना है क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो एक प्रकार से भारत इस चीज पे अड़ा हुआ है और मुझे लगता है आने वाले समय में चीन को भी समझ आ गया है डोकलम के बाद कि भारत जब अपनी एक चीज पे अड़ जाता है और जो उसके पास रीजन है तो वो भी थोड़ी सी देरों के बाद अपना जो है तेवर डाउन कर लेता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो अभी मुझे लगता है लद्दाख के एरिया में थोड़ी सी डिफ्यूज होती नजर आ रही है और मुझे नहीं लगता कोई मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी। भारत और चीन इसको अपने आप सॉर्ट आउट करने के काबिल हैं। मगर जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोला और चीन को कहीं दबाने के लिए बोला। सिन्हा सर, सवाल ये कि ऐसे में क्योंकि जब करीब 3 दशक से ज्यादा से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टॉक्स हुई हैं, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं बॉर्डर को लेकर, और ये कहा गया था, हम देखते हैं जब भी चीन के राष्ट्रपति के दौरे होते हैं भारत के साथ जो वार्ताएं होती हैं कि हम म्यूचुअल बातचीत के जरिए उसको बढ़ाएंगे और जो भी बड़े इश्यूज हैं उन पर हम फोकस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रगति है इस इशू को रिजॉल्व करने को लेकर, उसकी रफ्तार क्या दिखती है और अगर रफ्तार बहुत धीमी है तो फिर विकल्प क्या है? देखिए, रफ्तार बहुत धीमी है क्योंकि चीन चाहता है, चीन हमें बोलता है कि देखिए इतिहास ने हमें ये संकट दे दिया है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, हमारी पीढ़ी नहीं कर पाएगी, अगली पीढ़ी करेगी, उनके हिस्टोरिकल बैगेज नहीं रहेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर वो जानते हैं कि जितना होगा, और MEA की एक रिपोर्ट है mid-90s की कि चाइना ने LAC की इस तरफ करीब 600 क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर पर अपना धीरे धीरे क्रीपिंग सलामी स्लाइसिंग टेक्निक से कब्जा कर लिया है। वहां ताइवान का कह रहा है कि नॉट द नेक्स्ट जनरेशन, हम इसी पीढ़ी में ताइवान के एकीकरण करेंगे। वहां तो चाहते हैं कि हिस्ट्री का संकट समाप्त हो जाए, यहाँ क्योंकि उनको फायदा है इसलिए वो टालने चाहते हैं
और विकल्प हमारा यही है कि यहाँ पर जहां हम उनको नहीं बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि उधर पठार है, उनका एक्सेस बेटर है। और जनरल साहब ने बड़ा अच्छी बात कही है, क्योंकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बहुत अच्छा अब कर रहे हैं। ये जो हाईवे बना है, रोड बना, हाईवे तो कहना मुश्किल है, बीबीओ के लिए और लेह के लिए, और दमचौक तो नीचे जा रहा है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा भारत की जो कैपेसिटी है टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स। तो इसलिए चीन ज्यादा अपसेट है, इसलिए वो सांगपो में कर रहा है, नाकुला में कर रहा है, हर्सिल की तरफ कर रहा है, हर तरफ कर रहा है दबाव डालने के लिए भारत को, क्योंकि वो देख रहा है कि अब तक वो जो कर पाया था वो नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से, और अनऑर्थोडॉक्स बात मैं कहूंगा, मेरे हिसाब से हमको अपना जगह खोजना पड़ेगा जहां हम उन पर दबाव डाल पाए। अगर हम हिमालय पर नहीं दबाव डाल पाएंगे, सारा समुद्र खुला पड़ा हुआ है, साउथ चाइना सी खुली पड़ी हुई है, हमें भी थोड़ा सा अपना एल्बो रूम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, लड़ाई करने के लिए नहीं, यही दिखाने के लिए कि दोनों को अगर बात करनी है, आगे बढ़ाना है, बोथ शुड रियलाइज कि हमारा स्टेक है इसमें। एक को ना लगे कि मैं क्योंकि ऊंचाई पर है, आप नीचे हैं, हम आप पर दबाव डालते रहेंगे, उससे हमें बच कर रहना। विष्णु सर, आपका सजेशन क्या होगा कि वे आउट क्या है, क्योंकि लंबे समय से वार्ताओं का दौर, उसके बाद जो रफ्तार है, मैं कहूं कि नतीजे तक, वो बहुत ही धीमी। बिल्कुल है जी, और उसका कारण है, बड़ा स्पष्ट कारण है। और मैं 1 मिनट चाहूंगा इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए। जब 1988 में राजीव गांधी चाइना गए थे और तंग शाओपिंग और राजीव गांधी जी की बातचीत हुई थी, उस वक्त हमारे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति तकरीबन बराबर थी, तो वो एक तरह से बराबरी की बात थी। आज स्थिति ये है कि चीन एक अपने आप को अमेरिका के बराबर समझता है, इनफैक्ट अमेरिका से आगे बढ़ना चाहता है। चीन चाहता है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, टू क्रिएट अ चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, जो जहां भारत को वो स्थान नहीं देना चाहता। अब भारत जानता है कि हमारी क्या काबिलियत है, हमारी क्या चैलेंजेस है, हमारा क्या विजन है, तो वहां एक बहुत बड़ा फर्क है, गल्फ है। तो चीन की लगातार कोशिश ये रही है, ये हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, हमारा प्रतिद्वंदी है, पर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रतिद्वंदिता दुश्मनी में ना बदले। तो जब कहा जाता है, या कुछ एक्सपर्ट्स समझते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही है, मेरा बड़ी नम्रता के साथ कहना है कि देखिए, हमने जो भी कह लीजिए, हमने बॉर्डर को पीसफुल रखा है जी। एक पावर एसिमेट्री होने के बावजूद भी बातचीत का दौर चालू रखा है। थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर रहा है, इनका काफी बड़ा है, तो हमने भरसक प्रयत्न किया है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। और ये नहीं भूलें कि चीन का भी अच्छा हुआ है, तो जो गैप है वो है। पर हमारी कोशिश ये है कि हम जब तक अपना इकोनॉमी को, अपनी सिक्योरिटी को, अपने डिफेंस को और मजबूत नहीं करते, दूसरे देशों के साथ लेवरेज नहीं करते, हमको कोई ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि चाइना प्रवोक हो, क्योंकि वो तो तैयार है प्रवोक होने के लिए। हमको अपना सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, लेवरेज करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। तो मैं अब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है चाइना की, मैं उसको 100% अंक दूंगा कि हमने इस माहौल में, ऐसे मुश्किल माहौल में भी रिश्ते को ठीक रखा है, इवन कील पे रखा है, और जहां तक कोशिश हो सकी है, जहां हम आगे बढ़ सके बढ़े हैं, जहां नहीं बढ़े हमने उसको डिटोरेट नहीं होने दिया है। ओके, एक से छोटा सा मैं रिएक्शन चाहूंगा कि और तो क्या ऐसे में जो अमेरिका की ओर से ऑफर है, भारत को इस पर ज्यादा किसी तरह से प्रोएक्टिव होकर समर्थन या कोई बयान की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या इससे प्रोएक्शन का खतरा बढ़ सकता है चीन की ओर से? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए, ट्रंप साहब की प्रवृत्ति है, एक दिन हमारे को आके अमेरिकन कहते हैं कि साहब आप नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ता कमजोर कीजिए, अगले दिन कुछ महीनों के बाद ट्रंप साहब कहते हैं कि किम जोंग उन इज अ वेरी गुड फ्रेंड। एक दिन ट्रंप साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने अरबों डॉलर हमसे ले लिए हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि इमरान खान इज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो ये किस वक्त क्या कह दें, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये एक तरफ कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, ये सब देशों के साथ पीछे हट रहे हैं, दूसरे मध्यस्थता करना चाहते हैं। पैलेस्टाइन और इजराइल में क्या किया है इन्होंने, आपने देखा है। तो देखिए, हमको ना कुछ कहना है, ना इनसे कुछ करवाना है,
हमारे और अमेरिका के संबंध घनिष्ठ होते जाएं, ये हमारी कोशिश है। पर ट्रंप साहब एक अनयूजुअल पॉलिटिशियन है, मैं बस यही कहूंगा। और अनयूजुअल पॉलिटिशियन के साथ हमारा यूजुअल बिहेवियर नहीं हो सकता। जनरल सेवाज, एक आखिरी में रिएक्शन आपका चाहूंगा जी। देखो, मैं यही कहना चाहता हूं कविंदर, जो भारत और चीन के साथ रिलेशन है, जैसे जैसे भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करता जाएगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक पहुंच जाएगा। याद होना चाहिए आपको, 1988 तक हम 100 से 150 किलोमीटर पीछे थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। ऑपरेशन फैल्कॉन हुआ 1988 में, तो हम आगे गए और उसके बाद हमने अपनी डिफेंसिस बनाई और उसके बाद ऑपरेशन चेकमेट हुआ। उसके बाद हमने बहुत तरक्की कर ली है और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और कैपेसिटी बिल्डिंग की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, मगर अभी भी बहुत आगे जाना है। तो इसलिए ये याद रखना, अगर आप चीन से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको इक्वली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अगर आप शांति चाहते हैं एलएसी पे, तो आप अपना इतना ताकतवर बन जाओ कि चीन आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको प्रवोक ना करे। तो ये आने वाला समय बताएगा। चीन जो है 2-4 चीजें बहुत और कर रहा है। चीन भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। कुआ कप्पू म्यांमार के अंदर, चिटागोंग आपका बांग्लादेश के अंदर, हमनटोटा श्रीलंका में, जिबूटी अफ्रीका के अंदर ग्वादर, और अभी इन्हें मालदीव के पास एक और आइलैंड बना लिया है जो कि हमारे से 600 किलोमीटर दूर है, जहां पर वो एयर बेस बनाने वाला। तो एक प्रकार से कंपटीटर है चीन। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो इंडियन ओशन है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, हमें अपनी ताकत बढ़ानी है और अपनी कमियों को कम करना है, तभी हमको रिस्पेक्ट मिल सकती है चाइना से। ओके, शक्ति सर, क्लोजिंग रिमार्क सर। वेरी क्विकली, यही कि हर देश को अपना इंटरेस्ट खुद देखना पड़ता है और कई बार ऐसी होती है कि आप में थोड़ा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। चीन का उदय से हम सब पर आक्रमण का दिशा उनकी बढ़ते जा रही है, इसे हमें अपने सेफ गार्ड करना पड़ेगा। सेफ गार्डिंग में अगर हमारे साथ कोई जुड़ जाए अच्छी बात है, पर अल्टीमेटली आत्मनिर्भर बहुत तरीके में हमको खुद होना पड़ेगा। चलिए सर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ति सर, विष्णु सर और जनरल सेहवाग सर, और ये समझाने के लिए कि असल में किस तरीके से चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद है वहां पर अमेरिका की मध्यस्थता के बयान के मायने क्या हैं, वो चाहता क्या है और इसका इम्पैक्ट चीन के साथ रिश्तों पर क्या होगा, और चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने और सीमा पर विवाद सुलझाने के लिए हमारे पास विकल्प रास्ते क्या हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार सर।